Dear students, welcome to this series of lectures. Today we are going to discuss book Political Science Part A, Indian Constitution at Work for class 11th, unit 2nd. We are going to discuss chapter 2nd, Fundamental Rights. Subtitles of this topic are Need of Rights in the Constitution, Fundamental Rights as granted and guaranteed by the Constitution of India, different writs for protection of fundamental rights, deletion of right to property, relationship between fundamental rights and interpretations of courts, fundamental rights as base of civil liberties movement in India, difference between fundamental rights and state policy, fundamental duties. Your online teacher is Ishfaq Samoon, Academic Officer, State Council of Education Research and Training, J&K, Divisional Office, Srinagar, Kashmir. You can contact me at my email ID samoonishfaqunjum@gmail.com or my WhatsApp cell number 78894255720. Major topic I will know fundamental rights for class 11th, for students of class 11th affiliated to Jammu and Kashmir Board of School Education and Central Board of School Education. Aims and objectives. The basic aim and objective of teaching this topic to 11th grade students is to make them aware about different rights and get them acquainted. तो उनको बच्चों को मुख्तलिफ जो उनके हुकूक हैं उनके मतलब जानकारी देना और जो फंडामेंटल हमारे बुनियादी हुकूक है और या हमारे फ़राइज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको बताया गया है, जिनको दर्ज किया गया है, तो उनके मतलब जानकारी देना. लेट्स फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स फ्राम दी सीरीज ऑफ लेक्चर्स. Lecture first part, first fundamental rights, topic fundamental rights and directive principles of state policy. The list of topics, as we know, we need a bill of rights in the constitution, fundamental rights as enshrined in the constitution, deletion of right to property from the category of fundamental rights and directive principles of state policy. At glance, fundamental duties of citizens. Fundamental rights तो क्या हैं? ये बुनियादी हुकूक. Need of rights in the constitution. Rights are those conditions, ये वो कंडीशंस हैं, हालात हैं विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो ज़रूरी हैं हर एक शहरी के लिए, हर एक शख्स के लिए, उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी की, शख्सियत की तामीर के लिए. द राइट्स नीड्स टू बी ग्रांटेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट. तो ये जो राइट्स हैं, हुकूक, ये ग्रांट किए जाते हैं और गारंटी किए जाते हैं आइन की तरफ से, स्टेट की तरफ से. तो द राइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये ज़रूरी हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक फ़र्ज़ के, एक शहरी के, एक इंडिविजुअल के, तो उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है शख्सी तामीर के लिए ज़रूरी है. बिल ऑफ राइट्स जो है इसको शामिल किया गया है आइन के अंदर ताकि गवर्नमेंट जो है बुनियादी हुकूक को इरोड ना कर सके, ख़त्म ना कर सके. इसी तरह से जो बिल ऑफ राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कुछ लिमिटेशंस रखती है गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ पर, उन पर हुकूमत के कामों पर कुछ वहाँ पर वो उस पर नज़र रखती है ताकि गवर्नमेंट इन हुकूक के साथ छेड़खानी ना कर सके. तो फिर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये वो हुकूक हैं, दीज आर दोज राइट्स जो गारंटी किए गए हैं और ग्रांट किए गए हैं फंडामेंटल राइट लॉ ऑफ लैंड जो हमारा है आइन की तरफ से. तो ये राइट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक जो हैं, ये वो हुकूक हैं जो बुनियादी हैं, हमारे बुनियादी हुकूक हैं और हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं ताकि हमारी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है हमारी पर्सनालिटी की, इंडिविजुअल पर्सनालिटी की, और इनको एनफोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है कोर्ट्स की तरफ से. फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए. तो इनका जो ये लाया गया है फंडामेंटल राइट्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मेन सोर्स वहाँ से लाया गया है. तो फिर हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड एक सेट ऑफ राइट्स को गारंटी करते हैं, वो पार्ट 3 जो है आइन का, उसमें आर्टिकल शिक नंबर 12 से लेकर शिक नंबर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक है. तो ऑरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन डिलीशन ऑफ जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको खारिज किया गया वहाँ 44th अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही. और जो नंबर है फंडामेंटल राइट्स का वो डाउन हो गया, वो कम हो गया. तो इस वक्त जो है फंडामेंटल राइट्स 6 हैं. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, दीज राइट्स आर जस्टिफिएबल एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ. ये कानूनी तौर पर जस्टिफिएबल हैं और इनको लागू किया जा सकता है
कराया जा सकता है कोर्ट्स की तरफ से, जो हमारी अदालतें हैं। तो दीज फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनमें राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 to 28। इस तरह से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, माइनॉरिटी राइट्स जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 29, 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32, इसको हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो आगे ये हम डिस्कस करेंगे ये राइट्स। तो यहाँ पर राइट इक्वलिटी है, ऑलरेडी इस पर हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है पिछले दिनों, तो इसमें हमने वजाहत की थी। तो थोड़ा बहुत आज भी हम कहते हैं राइट टू जो इक्वलिटी है इसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल जो शिक नंबर 14 है और 18 इसके दरमियान, कॉन्स्टिट्यूशन आइन हिंद के जो हमारा पार्ट 3 है इसमें। तो इसमें राइट टू इक्वलिटी में ये राइट्स हैं। नंबर ए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 बताता है हर एक शख्स जो है वो वहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक जो है वो बराबर है इंडियन टेरिटरी में। तो रूल ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 14 से वहाँ पर ये होता है कि हर एक शख्स कानून और आइन के सामने बराबर है। तो इस तरह से दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कोई किसी किस्म की जाति नहीं होगी, शहरियों के साथ किसी को वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा किसी भी सतह पर, ग्राउंड पर, चाहे मजहबी हो, रंग नस्ल हो, या हम देखते हैं जिनसी एतबार से, या हम देखते हैं फिर प्लेस ऑफ बर्थ या कोई उनकी पैदाइश की जगह के हिसाब से किसी को भी वहाँ पर ये नहीं किया जाएगा। तो फिर हम देखते हैं इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16 में इसमें गारंटी दी गई है कि हर एक शख्स को वहाँ पर जो हिंदुस्तान का शहरी है उसको एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार कमाने का हक़ है। एम्प्लॉयमेंट जो कोई भी ऑफिस जो हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, तो उसमें विदाउट एनी बियास, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मजहबी बुनियाद पर, ज़ात पात पर, रंग नस्ल पर, तो वहाँ पर उसकी पाबंदी है। तो इस तरह से हम देखें एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो ज़ात पात या छू छात हम कहते हैं उसकी वहाँ पर पाबंदी, आर्टिकल 17 जो है इसमें गारंटी की गई है कि कोई भी वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं किया गया, अनटचेबिलिटी को नहीं किया जाएगा। तो तमाम जो शहरी हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड जो हैं वो बराबर हैं और हर एक को वहाँ पर बराबर हुकूक हैं किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने का। तो इसी तरह से एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ टाइटल जो वहाँ पर दिए गए थे ब्रिटिश दौर में, जो वहाँ पर खिताबात दिए गए थे उनकी पाबंदी है। आर्टिकल 18 जो है इसमें कोई भी जो टाइटल्स हैं किसी को नहीं दिए जाएंगे, नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। सिर्फ जो मिलिट्री और एकेडमिक जो डिस्टिंक्शन में उसमें वहाँ पर दिए जाएंगे शैल बी कन्फर्ड बाय स्टेट, जो स्टेट की तरफ से दिए जाएंगे, रियासत की तरफ से दिए जाएंगे, मुल्क की तरफ से दिए जाएंगे। तो जो हम देखते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री से वो हासिल नहीं किए जा सकते वो टाइटल्स, खिताबात, जब तक न वहाँ पर सदर की उसमें कंसेंट शामिल हो। तो आगे हम देखते हैं आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसमें एक लेक्चर हमने बनाया हुआ है। तो राइट टू फ्रीडम हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट टू फ्रीडम जो है हैज़ बीन डिस्कस्ड फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22। इसमें 19 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 19 शिक नंबर 19 से लेकर शिक नंबर 22 तक आइन हिंद की इसमें शामिल हैं। तो इसमें जो है नंबर 1 जो है इसमें 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं, 6 फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के तहत, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर एक को बोलने का हक है और अपने आप को इजहार राय करने का हक दिया गया है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्मर, हर एक को वहाँ पर जमा होने का, कोई भी असेंबली करने का हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से बगैर हथियारों के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, कोई भी शख्स कोई भी यूनियन या एसोसिएशन बना सकता है। जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स यूनियंस या इस तरह से ट्रेडर्स एसोसिएशन या ट्रेडर्स फेडरेशन बना सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, हर एक शख्स को आज़ादी है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी जगह किसी भी कोने में वहाँ जा सकता है। और फ्रीडम टू रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी एक हक दिया गया आर्टिकल 19(5) के तहत कि कोई भी शख्स, हिंदुस्तान का कोई भी शहरी किसी भी इलाके में हिंदुस्तान की टेरिटरी में रह सकता है, ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता है, अपना जो है मकान बना सकता है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, तो आर्टिकल 19(6) के तहत इसमें ये दिया गया हक दिया है कोई भी प्रोफेशन वो जो है वहाँ पर या ऑक्यूपेशन या बिजनेस वो कर सकता है।
इसी तरह से हम देखते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कन्विक्शन आर्टिकल 20 के तहत, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी शख्स, कोई भी शख्स जो है वो कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, उसको नहीं किया जाएगा कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। किसी भी शख्स को वहाँ पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उस शख्स को, सिर्फ जो कानून की खिलाफ वर्जी करे एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज ऑफेंस, अगर उस पर वो जुर्म साबित हो जाए, मुल्क के खिलाफ वो कोई ये काम करता है। तो फिर हम देखते हैं थर्ड जो इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के तहत आता है, विच प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। किसी भी शख्स को ज़िंदगी जो है, अपनी ज़िंदगी या पर्सनल लिबर्टी जो आज़ादी है, उस पर ये नहीं किया जाएगा, डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कानून के तहत कोई वहाँ पर उस पर पाबंदी हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं फोर्थ जो है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 के तहत दिया जाए। तो 82nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट थी 2002 में, जो अमेंडमेंट एक्ट 86वीं अमेंडमेंट एक्ट आइन की हुई, तरमीम हुई, उसमें आर्टिकल 21 को किया गया, इंसर्ट किया गया। तो इसमें ये कहा गया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, हर एक को मुफ्त तालीम दी जाएगी, जो भी बच्चे वहाँ पर होंगे एज 6 से लेकर 14 ईयर तक। तो इन सच ए मैनर एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, तो वहाँ पर उनके तालीम जो है, वहाँ पर मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया जाएगा, और वो आज भी जारी है। तो इस तरह से फिफ्थ हम जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, हर एक शख्स को ये वहाँ पर ये दिया गया है, एक प्रोटेक्शन दिया, हिफाजती ये दिया गया है कि वो अपनी अरेस्ट के खिलाफ वहाँ पर जो वो उसके या डिटेंशन के खिलाफ ये कर सकता है, आर्टिकल 22 के तहत, विच प्रोवाइड्स दैट व्हेनेवर ए पर्सन हैज बीन डिटेन्ड, अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, ही मस्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट, वो वहाँ पर वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वहाँ पर ये कर सकता है कोर्ट्स के साथ, अलाउड कंसल्ट ए लायर, वहाँ पर वो वकील कर सकता है, एंड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो भी वहाँ पर मजिस्ट्रेट होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 24 ईयर्स ऑफ सच अरेस्ट। अगर अरेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर उसको वो ये कर सकता है। तो आगे हम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।